भैया हम पीएमसीएच में गए थे, एनएमसीएच में गए थे, हमारा इलाज नहीं हो रहा, इलाज का व्यवस्था करवा दीजिए। और इलाज का व्यवस्था करवाने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उसको मारा पीटा जाता है। उस जो दिखाने जाता है उसके साथ क्या होता है वो तो आप लोग देखे ही हैं। इस पर महाराज एगो तो न्यूज सुने हैं कि एनएमसीएच में तेजस्वी यादव किसी को भर्ती करवाए थे और उसका बॉडी गायब है। पीएमसीएच में क्या हुआ है कि यूट्यूबर के साथ, उसे भी आप जानते हैं, और एनएमसीएच में एक मरीज के साथ क्या हुआ है उसे भी आप जानते हैं। मंगल पांडे जी महाराज नेता कब से हो गए कि प्रशांत जी उनको टारगेट करेंगे? हम तो आज तक नहीं देखे। का स्वास्थ्य मंत्री हैं वो। हम तो आज तक मंगल पांडे को नहीं देखे हैं चुनाव लड़ते हुए। बैक दरवाजे से आके स्वास्थ्य मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बन जाइए तो आप नेता हो जाइएगा क्या? टारगेट मंगल पांडे को नहीं किया जाएगा तो मंगल ग्रह को टारगेट किया जाएगा क्या? जन सुराज अगर पावर में आती है तो स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या बदलाव हो जाएगा, और क्या कोई जादुई छड़ी से स्वास्थ्य व्यवस्था को अचानक सही कर दिया जाएगा? प्रदेश का मुखिया नीतीश कुमार, तो उनको क्यों छोड़ा जा रहा है, उनका विरोध क्यों नहीं? नमस्कार, प्रणाम। अब देख रहे हैं बात कही, और मैं गौरव सिंह। संघर्षों के समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं, काल चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। कैसे हैं आप? अच्छा है, आप कैसे हैं? ठीक है। सवाल अभी प्रशांत किशोर जो आपके नेता हैं वो मंगल पांडे को लेकर प्रखर आवाज उनके खिलाफ उठा रहे हैं। ऐसा एक घटना हुआ है कि नालंदा जो यहाँ पर अस्पताल है वहाँ पर एक मरीज का 4 उंगली चूहा खा जाता है। इस पर क्या करना चाहिए आप? हमारे नेता प्रशांत किशोर जी मंगल पांडे के खिलाफ कुछ आवाज नहीं उठा रहे हैं। इस लचर व्यवस्था जो है, यहाँ का लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। गांव गांव घूम रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा पे गए हुए हैं। हम स्वयं अपने आंखों से देखे कि प्रत्येक दिन 10-20 लोग, महिला लोग रात को भी आती है और ये बताती है कि भैया हम पीएमसीएच में गए थे, एनएमसीएच में गए थे, हमारा इलाज नहीं हो रहा, इलाज का व्यवस्था करवा दीजिए। और इलाज का व्यवस्था करवाने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उसको मारा पीटा जाता है। उस मुद्दे पे हम नहीं आना चाहते हैं। आपका जो सवाल था कि हमारे नेता प्रशांत किशोर जी मंगल पांडे को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ का बिहार सरकार का लचरा हुआ स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ के पूरे बिहार की जनता को ये पता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है। मंगल पांडे जी महाराज नेता कब से हो गए कि प्रशांत जी उनको टारगेट करेंगे? हम तो आज तक नहीं देखे। का स्वास्थ्य मंत्री हैं वो। हम तो आज तक मंगल पांडे को नहीं देखे हैं चुनाव लड़ते हुए। बैक दरवाजे से आके स्वास्थ्य मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बन जाइए तो आप नेता हो जाइएगा क्या? नेता मतलब क्या? तो स्वास्थ्य नेता का मतलब स्वास्थ्य मंत्री आप हैं तो आपके पिताजी को थोड़े ना प्रशांत जी टारगेट करेंगे। तो सही बात है कि आपको टारगेट करना ही होगा। इस पर महाराज एगो तो न्यूज सुने हैं कि एनएमसीएच में तेजस्वी यादव किसी को भर्ती करवाए थे और उसका बॉडी गायब है। चूहा ना पैर कुतर दिया, बॉडी है ना जी। एक व्यक्ति का तो पूरा बॉडी गायब हो गया है। उसका बेटा जाके पूछ रहा है वहां पे, तो बोला जा रहा है जाओ जहां शिकायत करना है कर लो, हम नहीं जानते हैं तुम्हारे माताजी का लाश कहाँ गया। बताइए कितना दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार का और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का कि कोई मरीज जाके अस्पताल में भर्ती होता है और उसका इलाज करना तो दूर, उसके बॉडी को ही गायब कर दिया जाता है। जानकारी मिला है, जब तक हमको लोग रिपोर्ट किए हैं तब तक जानकारी ये है सुबह 10 बजे तक का कि बॉडी नहीं मिला है। अब बताइए ना, आप अपने माताजी को इलाज कराने के लिए ले जाते हैं कहीं पे और इलाज छोड़ दीजिए, उनका बॉडी ही गायब कर दिया जाता है। कितना बिहार के लिए कितना शर्म की बात है। नीतीश कुमार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विरोध मंगल पांडे का, तो हमारे प्रदेश का मुखिया नीतीश कुमार, तो उनको क्यों छोड़ा जा रहा है, उनका विरोध क्यों नहीं? हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी और चूंकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उस दायित्व तो उन्हीं का बनता है कि ये सारा विधि व्यवस्था को ठीक किया जाए। तो टारगेट मंगल पांडे को नहीं किया जाएगा तो मंगल ग्रह को टारगेट किया जाएगा क्या? आप जिस विभाग का मंत्री हैं तो आपको नहीं किया जाएगा, मंगल ग्रह के लोगों को टारगेट किया जाएगा। महाराज नकली नेता जब तक बिहार में बनते रहेंगे। और एक बात सुने हैं मंगल पांडे जी का कि कोरोना में खूब घूम घूम के हम लोगों का सेवा कर रहे थे। महाराज कहाँ सेवा, हम तो नहीं देखे। जूता के ऊपर जो लगा के हॉस्पिटल में जाते हैं, वो माथा में लगा के वीडियो वायरल हुआ था, देखे थे ना आप लोग? तो सोचिए वो कितना गए कोरोना में लोगों का मदद किए थे कि उनको ये पता नहीं था कि पैर में लगाने वाला सर में लगा के घूम रहे थे। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो हॉस्पिटल में जाते ही नहीं हैं, तभी उनको ये जानकारी नहीं थी कि पैर में लगाने वाला माथा में लगा लिए थे। और बोल रहे हैं कि पूरा कोरोना बिहार में घूमे हैं, बिहार के हॉस्पिटल घूमे हैं। हम तो नहीं देखे हैं कहीं।
कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है 80-80 हजार रुपये तक बिका। किसका फेल्योर है? इसका जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ही हैं, मुख्यमंत्री नहीं। अरे भैया, मुख्यमंत्री तो सबका जिम्मेवार है, इस पूरा व्यवस्था का जिम्मेवार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस विभाग मुख्यमंत्री दे दिए हैं इनको, तो इसका जिम्मेवार यही है। दूसरा बात कि उनका पार्टी अलग है, इनका पार्टी अलग है, तो इस पार्टी का जो है, भाजपा का जो है शीर्ष नेता अपने आप को मंगल पांडे घोषित करते हैं। तो यदि मुख्यमंत्री का टारगेट होता है तो मंगल पांडे जी का भी टारगेट होना चाहिए। अभी जो प्रशांत किशोर यात्रा निकाले हैं, बिहार बदलाव यात्रा, अभी चल रहे हैं जी, तो लगभग 4 दिन हो गया। तो 4 दिन में आप 3 दिन उनके साथ रहे हैं जी, तो उसमें सब अगर घूम रहे होंगे तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या निकल के आ रही है जमीनी तौर पर? सबसे बड़ा समस्या बिहार में पलायन और स्वास्थ्य, ये दो चीज बिहार में सबसे बड़ा समस्या है। पलायन यदि बिहार में रुक जाता है और स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो लोगों को बहुत कुछ नहीं चाहिए बिहार में। जहां पे हम लोग जा रहे हैं, लोगों का भर भर के प्यार मिल रहा है। हर प्रखंड में सभा हो रहा है, एक एक प्रखंड में हजारों की संख्या में भी 10,000 20,000 की संख्या में भीड़ आ रहा है। जिस रोड से प्रशांत जी का काफिला जा रहा है, पूरा रोड पे लोग फूल माला से स्वागत कर रहे हैं, पूरा रोड को एकदम से पाट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भावना जग चुकी है कि बिहार में इस बार व्यवस्था को परिवर्तन करना है। अमनौर का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? महाराज, जब राजधानी का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा फेल्योर है तो अमनौर का काम, अमनौर में तो इतना बड़ा बड़ा कांड होता है कि हाथ में कांटी रख के और एक्सरे कर देता है और कहता है कि आपका हाथ टूटा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा लोगों पे झूठा FIR करवाने के लिए। अमनौर इतना घटिया तो पूरे बिहार में नहीं होगा, बिहार में कहीं कहीं ठीक भी होगा, तो अमनौर में एकदम घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बना है, डॉक्टर नहीं रहता है। बहुत सारे आपके जैसे मित्र यूट्यूबर लोग जाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, तो हम तो यही देखते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं, फूट दिए जाते हैं। डॉक्टर अब जो दिखाने जाता है उसके साथ क्या होता है वो तो आप लोग देखे ही हैं, सबको पता है क्या होता है। डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं अमनौर में खास करके, और पूरे बिहार के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं। आप लोग की सत्ता अगर आएगी, जन सुराज अगर पावर में आती है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या बदलाव हो जाएगा? और क्या कोई जादुई छड़ी से स्वास्थ्य व्यवस्था को अचानक सही कर दिया जाएगा? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई जादुई छड़ी का जरूरत नहीं है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बना हुआ है, उसको सिर्फ सुधार देने का जरूरत है। डॉक्टर जो है टाइम पे। अच्छा, एक और बात बता रहे हैं आपको, उसी हॉस्पिटल का छोटा कर्मचारी जब जाएगा हॉस्पिटल में तो फिंगरप्रिंट लगाएगा, नहीं लगाएगा तो सैलरी कट जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब के लिए ये व्यवस्था क्यों नहीं है भाई? छोटा कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम करता है, डॉक्टर गायब रहते हैं। ये सारा व्यवस्था यदि लगा दिया जाए तो कुछ न कुछ हद तक सुधर सकता है। बहुत जगह तो एक बार मुजफ्फरपुर का ऐसा खबर आया था कि ऑपरेशन करना था हाथ का, दाहिना हाथ का, और कर दिया बायां हाथ का। एक जगह तो ऑपरेशन अपेंडिक्स से करना था, किडनी निकाल लिया। ऐसा हमेशा पेपर में आते रहता। तो आपके सरकार में ऐसा तो नहीं ना होगा? हमारा सरकार, हम लोग का जो सोच है, सही लोग सही सोच, सामूहिक प्रयास, उसका एक ही उद्देश्य है कि बिहार से पलायन रुके, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे और शिक्षा सुधरे। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए हमारे पार्टी में एक से एक काबिल लोग, IAS लेवल के लोग बैठे हुए हैं, उसको सिस्टम को सुधारने के लिए, बनाने के लिए। 9 साल लोग भी हैं आपकी पार्टी में, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग खुद ईमानदार लोग जो अपना नौकरी छोड़ के आए हैं, अपना नौकरी छोड़ के आए हैं। मैं खुद जिला मत्स्य पदाधिकारी का नौकरी छोड़, हाँ एकदम, जो लोग भी जुड़े हैं इसमें ईमानदार लोग हैं। ये पक्का ईमानदार का ही टीम है। कहीं ना कहीं सारे लोगों को ये चिंता है कि बिहार के व्यवस्था को बदलना है, और लोग व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग ईमानदार हैं। चलिए, ये थे जनसुराज के भावी प्रत्याशी अमनौर का। ये जनसुराज के नेता हैं। इनका बात पर आप भरोसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो सत्य है उससे आप अवगत हैं। PMCH में क्या हुआ है कि यूट्यूबर के साथ, उसे भी आप जानते हैं, और NMCH में एक मरीज के साथ क्या हुआ है उसे भी आप जानते हैं। मुजफ्फरपुर के जो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था था, जो पिछले साल क्या हुआ, दाहिना हाथ के जगह पर बायां हाथ का ऑपरेशन कर दिया जाता है, अपेंडिक्स के जगह पर किडनी का ऑपरेशन कर दिया जाता है। इन तमाम घटनाओं से आप परिचित हैं। अब ऐसे में बिहार के जनता पर यह डिपेंड करता है उसे भविष्य में क्या करना है।